मुझे एक चीज बताओ, हॉस्पिटल में नर्स का काम क्या होती है? हाँ, आगे पीछे घूमती नहीं है, वो आती है, क्या मेडिसिन चाहिए, क्या चाहिए, मेडिसिन देती है, टॉनिक देती है, आकर के इंजेक्शन लगाती है, तो नरिश कर रही है ना, नरिश कर रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नरिश, वो नर्स सेल। चलो अब आगे आओ, हम थोड़ा एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हो, बीच में होती है कनेक्टिव्स, क्या होती है, क्या दिख रहा है, कनेक्टिव दिख रहा है, और सबसे बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, फिर अंदर एंडोथेसियम, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसमें होते हैं, क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। टेप्टम सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, और ये क्या है, मिडिल लेयर। क्या ये कितनी लेयर होती है, मिडिल लेयर 3 होती है, ठीक है ना। सबसे इनर मोस्ट होता है जिसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, टेप्टम में लिखना ही भूल गया था, टेप्टम जानते हो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होते हैं इनमें। टेप्टम क्या है बताओ, है ना, ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ सेल। एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होंगे। जैसे इधर देखो, ये मैंने बनाया है टेप्टम, क्या बनाया है, इसमें एक न्यूक्लियस ये इधर है और एक न्यूक्लियस इधर है। तो मुझे बताओ टेप्टम जो है कितने, क्या हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड, क्या हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड। और इसके लिए यूज करते हैं सिंकाइटियल, ठीक है ना, सिंकाइटियल मतलब बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड। बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक के लिए यूनि न्यूक्लिएटेड है ना, और 2 के लिए बाई न्यूक्लिएटेड, और बहुत सारे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ में आई बात। चलो यहां पे ध्यान से देखो, किसका फोन बज रहा है भाई, इधर देखो, देखो फट गया, इधर देखो, इधर का सबसे बाहर, इसको और जूम करके दिखा रहा है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर नीचे एंडोथेसियम, फिर इसके नीचे मिडिल लेयर होती है, फिर क्या है, ये कौन सी सेल है, देखो ये सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को मिलाकर के बोलते हो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोलते हो। और फिर इन्हीं में होगी क्या, इन्हीं में होगी मियोसिस, क्या होगी, और इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो इतना हो गया। अब इधर देखो, इधर देखो, ये जानते हो कैसा था, ये यंग स्टेज में था, क्या था, यंग था। अब ये जो है ना, ये जो एंथर है, ठीक है ना, ये हो चुका है मैच्योर का, क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, अब मैच्योर हो गया है। तो इसके अंदर जो थीका होते थे, अब इसको पता है क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे एक बार बताना, ये फट नहीं गया है, बताओ, देखो ना, यहां से ये फट गया ना, एंडोथेसियम की लेयर अंदर से फटी, फिर क्या फटा बताओ, एपिडर्मिस। अब ये देखो अंदर जो पॉलन ग्रेन थे, जो मैच्योर हो गए थे, किससे, माइक्रोस्पोर से, है ना, वो क्या हो गए, अब रिलीज हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, ये एंथर है, क्या है, इसका टीएस काटा, देखो ऐसा ही कुछ दिख रहा था ना, ये देखो, ये क्या, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस का मतलब होता है जहां से एंथर फटना स्टार्ट करता है ना, यहीं से फटेगा भाई, तब न जाकर के क्या होगा, बाहर रिलीज होगा पॉलन ग्रेन। बताओ, सिंपल सी बात, समझ में आ गई। ये डायग्राम भी अपना देख लेना, और ये नीचे दिया है फिलामेंट, ये क्या बताओ, इसमें एक बार बताओ, यहां पे ये स्ट्रक्चर होता था थैलमस, है ना, और थैलमस के पास से ये फिलामेंट जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉक्सिमल एंड, और इसको क्या बोलेंगे कहां पढ़ लियो, देखी थी क्या लेक्चर, हाँ क्या बोलोगे, डिस्टल एंड। ये भी आता है कि एंथर से ठीक है ना, सबसे पास में कौन सा होता है, बताओ, सबसे पास में होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, है ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लो भैया देखो, अब एक चीज मैं तुमको बता दूं, अब हम तुमको बताने वाले हैं क्या, अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ाएंगे, टाइम होने वाला है ना, चलो इधर सुनो, अरे कल से क्यों पढ़ाएंगे, इधर देखो पहले। अब हम तुम्हें बताने वाले हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इसे पढ़ो, माइक्रो का मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का मतलब बनना, जेनेसिस का मतलब, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हम किससे बने यार,
मम्मी से ना, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर भी किससे बनेगा? मम्मी से ही बनेगा। किससे बनेगा? मम्मी से बनेगा। चलो मम्मी से बोलते हैं माइक्रोस्पोर बनाओ। इधर देखना, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? क्या है ये? और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है ये, क्या होता है? क्या है ये? बोलो यार, बोलते नहीं हो। ये है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? उसमें सुनो, हेलो, अब क्या होगे तुम? टाइम तुमको पता नहीं था क्या? हाँ, मैसेज नहीं पढ़े थे? 3 बजे से क्लास थी। चलो आ जाओ, अच्छा आ जाओ, आ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो इधर देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसको हम थीका बोलते थे। क्या बोलते थे? और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है बताओ? हाँ, इसके अंदर है ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? माइक्रोस्पोरोजिनस। सही बात है? बोलो हाँ सर सही बात है। बता ना, बता दिया ना, बोलो हाँ सही है सर। अच्छे से बोलो, इज्जत दो इसको। गलत बात ऐसे नहीं बोलते। अब ध्यान से सुनना, इसमें से हर एक सेल जो होती है, इस सेल को बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलोगे? हाँ, माइक्रोस्पोर मम्मी है ये। क्या है? अच्छा मुझे बताओ, डिप्लॉयड होती है ना ये भी डिप्लॉयड है। सर जी आप पढ़ा क्या रहे हो यार? हम ये पढ़ा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। सही बात है, ठीक है ना। ध्यान सुनना प्लीज, सब लोग फोकस करो। देखो पानी थोड़ा सा बचा दो यार, इसलिए बोलता हूँ बॉटल लेके आया करो। थोड़ा बचाओ पानी, इतना छोड़ो। मैं पहले बोला बॉटल वॉटल लेके आया करो। बचा रहने देता है, इसको उठाना नहीं। अरे भाई अब एक बोतल लाते हैं। मैं इधर देखो आप, इधर 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 इधर। तो ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है। आ जाओ। तुम लोग को 3 बजे बुलाते हैं, मैसेज सीन करते हो, चले आते हो 4 बजे। बैठ जाओ, अच्छा रुक जाओ। अब इधर ज्यादा ध्यान सुनना, पढ़ लो यार। ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और ये हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। अब होता क्या है, ध्यान से देखना। सर ये अलग कैसे हो गए? अभी मैंने तुमको बताया था ना कि जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसके ऊपर कैलोस की एक लेयर होती है, और जो टेपिटम होता है उस लेयर को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट। ये कौन है? आओ, कौन? जाओ 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 जाओ, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, देखो इसमें होती है मियोसिस फर्स्ट। क्या होती है? मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होती है, ध्यान से सुनना, मियोसिस फर्स्ट जब होती है तो इसमें 2 सेल देखने को मिलती है। कितनी सेल? ये देखो, एक ये और एक ये। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है ना। मियोसिस फर्स्ट हुई है। इसके बाद क्या होता है? इनमें होती है मियोसिस सेकेंड। क्या होती है? मियोसिस सेकेंड इसमें भी होती है और मियोसिस सेकेंड इसमें भी होती है। तो एक से कितने सेल बन जाएंगे? 2। अब इससे भी एक से कितने बन जाएंगे? 2। और ये सभी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? और यही बनते हैं क्या? माइक्रोस्पोर। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर, जो कि टेट्राड यानी 4 बने। कितने? तो कितनी मियोसिस हुई है?
एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितनी मियोसिस होती है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन जाए? कितनी मियोसिस हुई है? एक। 4 क्यों बोलती हो, क्या पढ़ रही हो यार? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक ही तो मियोसिस हुई है, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, तो फेज क्यों देख रही हो? वो तो फेज है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, फेजेस क्यों देख रहे हो? एक ही तो मियोसिस हुई है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, एक मियोसिस जिससे क्या होते हैं 4 माइक्रोस्पोर। यहां पे ध्यान ही नहीं है किसी का, चाहे जितना मोटिवेशन दे रहा हूं ना, बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे सब। कितने बन रहे हैं, कितना तुम बताओ? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने? 4 को क्या बोलोगे? और कितने स्टेजेस लगे मियोसिस के? 2, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मुझे एक बार बताओ, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो कैलोज लेयर होती है उसको कौन डाइजेस्ट किया? तुम बताओ अन्नपूर्णा, कौन डाइजेस्ट किया? यही पढ़ रही हो तुम, 1 घंटे क्लास में ये भी तक पढ़ पाई हो? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में जो लेयर होती है कैलोज, कौन डाइजेस्ट करता है उसको? हाँ, टेपनम डाइजेस्ट कर रहा है ना। टेपनम में बनने वाली कौन सी लेयर, कौन सी एंजाइम? कैलेज। ये नहीं बता पा रही हो तुम? याद करो भूल जाओ, याद करो भूल जाओ, ये सही है। हद है यार। नहीं तो एक चीज नहीं याद हो पा रहा है यार। तुम मुझे बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होती है? बताओ, किसके अंदर? एंथर के अंदर होती है। किसमें होती है? एंथर में होती है। कहां होती है? इनसाइड एंथर। और एंथर में कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। नाम से नहीं पता चल पा रहा है यार। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या बना रहे हो? इसमें क्या होता है? 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल डू मियोसिस। क्या करती है? मियोसिस करती है, और उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तुम बताओ, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, ठीक है ना? तो 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 8 बनेंगे। अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, है ना, तो 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हो गया? 4 का 2 में गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? अगर तुम्हें माइक्रोस्पोर निकालना है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर तुमने बनाया। अब हमने पूछा कि 20 माइक्रोस्पोर, क्या मैंने बोला? 20 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत होगी? तो पहले ये देखो ना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो 20 माइक्रोस्पोर है ना, तो 20 को किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 5 आएंगे। 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल। कितना सरल है। तो माइक्रोस्पोर निकालना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और माइक्रोस्पोर मदर सेल निकालना है तो क्या करोगे? मुझे बताना, तुम्हारे पास 100 माइक्रोस्पोर है। क्या है? 100 माइक्रोस्पोर है। इस 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ी बताओ अन्नपूर्णा? 100 माइक्रोस्पोर है। 100 माइक्रोस्पोर कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने बताओ? एक बात मुझे बताओ, कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? रुक जाओ, कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? 100 है ना? 100 माइक्रोस्पोर बने हैं ना? अब मैं पूछ रहा हूं कि कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं। तो पहले एक बात बताओ, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4। तो तुम्हारे पास 100 माइक्रोस्पोर है ना, तो किससे डिवाइड करोगी? तो डिवाइड करो, कितना आ रहा? वही तो आंसर पूछ रहा हूं। कब कर रही थी? अब इसके लिए तुमको डिवाइड करना पड़ेगा यार। तुमने 100 का 4 का 100 से डिवाइड नहीं कर सकती हो। 4 दूनी 8, ये 25, कितने हुए? फेल हो। चलो भैया, ये तुम्हें अभी पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं। और अभी हमने इसको जो है पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं।
चलो मुझे जरा ध्यान से बताना, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट का मतलब होता है टूयन, डिप्लॉइड, है ना, और गेमेटोफाइट का मतलब होता है क्या, हैप्लॉइड। तो यहां पे डिप्लॉइड यानी डिप्लॉइड नेचर की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा पार्ट डिप्लॉइड होता है, यानी स्पोरोफाइट का है। लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट में जो लीफ होती है वो क्या होती है, क्या डिप्लॉइड है? रूट ऑफ एंजियोस्पर्म, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म, या ऑल ऑफ दिस? हाँ, अभी तुम लोग को ये नहीं पता चला कि जो प्लांट होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है। तो प्लांट के जितने पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं? तो लीफ भी डिप्लॉइड, रूट भी डिप्लॉइड, स्टेम, तो करेक्ट आंसर ये वाला, ठीक है। इसका बताओ, मार्क द इनकरेक्ट। एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉइड प्लांट, एंजियोस्पर्म इज इनकरेक्ट बताना है। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है ये तो सही है भाई, डिप्लॉइड ही होता है। जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड प्लांट। एल्गी, अब ध्यान सुनना, ब्रायोफाइट क्या होता है? एल्गी इज डिप्लॉइड प्लांट। एल्गी गलत है, एल्गी हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये तो सही होगा, यही है आंसर। एल्गी हमेशा हैप्लॉइड होती है, एल्गी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। एल्गी में जो जाइगोट बनता है वो क्या होते हैं बताओ? वो होते हैं डिप्लॉइड। फिर डिप्लॉइड वही स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से एल्गी में बनता है गेमेटोफाइट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हैप्लॉइड होगा, लेकिन डिप्लॉइड बोला तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत है बताओ? माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, बिल्कुल सही, माइक्रोस्पोरेंजिया गोला गोला बनाया था। एंथर टेट्रागोनल होते हैं, 4 होते हैं ना, तो टेट्रागोनल सही है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन में हेल्प होता है। मिडिल लेयर को तुमने कब हमने बता दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये ऑप्शन। फ्रॉम गिवन मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पो क्या हुआ, इधर ध्यान दो, मल्टी न्यूक्लिएटेड टेपिटम होता है ना, इसका बताओ। फ्रॉम गिवन मिडिल लेयर वेजिटेटिव सेल, पॉलन मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, जनरेटिव सेल, स्पोर, हाउ मेनी इज डिप्लॉइड? यहां पे बताओ कितने डिप्लॉइड तुमको दिख रहे हैं, बताओ। मिडिल लेयर क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन है, क्या है, इधर सुनो, पॉलन ग्रेन हमेशा हैप्लॉइड होता है, और इसमें ये जनरेटिव सेल है, ये भी हैप्लॉइड है, और वेजिटेटिव सेल जिसको ट्यूब सेल बोलते हैं ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हैप्लॉइड है। पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड होती है, जनरेटिव सेल बताया ना हैप्लॉइड, और स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड। क्या होते हैं? तो 1 2 3 करेक्ट आंसर 3, ठीक। नीट के क्वेश्चन है, हाँ हाँ, अब बोर्ड में तो आएंगे ही। इसका मुझे बताओ, इन द डैश ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोमिनेंट अपैरेटस कॉल्ड जर्मपोर। अभी हमने इसको नहीं पढ़ाया, तो अभी हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है ना। इसके आगे तो यही 2 क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कौन से? ये भी तो बचे हैं, चलो इसको भी देख लो। मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू स्पोरोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मुझे बताओ, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनमें स्पोरोफाइट कौन सा होता है, बताओ। स्पोरोफाइट किसके लिए यूज करते हो, बताओ। हैप्लॉइड के लिए यूज करते हो क्या? गलत। डिप्लॉइड के लिए यूज करते हो, ये गलत, ये गलत, ये, तो ये करेक्ट आंसर। स्पोरोफाइट डेवलप स्पोर बाय विच, बताओ। स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट टूयन होते हैं, क्या होते हैं? स्पोरोफाइट टूयन होते हैं, और इससे बनता है जो स्पोर, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, बताओ। तो टूयन से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना तो क्या होती है? मियोसिस। क्या होती है? ठीक। अब इधर ध्यान सुनना, सेवरल एंड चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। इसका मुझे बताओ। सेवरल यानी प्लांट में कुछ क्या होते हैं बताओ? हार्मोनल चेंज होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज क्या होते हैं? जो इनिशिएट करते हैं डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। तो इसका पहला आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेमेटोफाइट इन नेचर? गेमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड नेचर का। इंटाइन हैप्लॉइड है? कहे नहीं है? एक बार मुझे बताओ, ये जो पॉलन ग्रेन है, जब पूरा पॉलन ग्रेन ही हैप्लॉइड है तो उसके जो भी लेयर होते हैं सब हैप्लॉइड ही तो होंगे।
तो अब मुझे बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेटोफाइट इन नेचर? इन टाइम पॉलन ग्रेन का पार्ट है और पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। वेजिटेटिव सेल अभी बताया था हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है, ऑल ऑफ दिस। कितना सरल है, बस पढ़ लो ढंग से। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन, जो इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है वो बताओ क्या होता है? टेपिटम है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और मिडिल लेयर बताओ क्या होगा? मिडिल लेयर तो इसको हटा दो, टेपिटम। अब बताओ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेटिव सेल। ठीक, ठीक है। इसका बताओ, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? मेल के लिए क्या लगाते हैं? एंड्रोसियम, और फीमेल के लिए गाइनोसियम। ठीक है, अब ABCD करके दिया है, इसको कर लो तो जान जाए। तो मुझे इसको क्या बोलते हो? कनेक्टिव दिया है। ए क्या है? ए के अंदर क्या भरा होता है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तो ए के लिए क्या लगाओगे? कहां है? ऐसे जाओ, ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू ए हो गया। बी क्या दिया है? टेपिटम, बी टेपिटम है। सी क्या है? एपिडर्मिस, अरे बेटा सी एपिडर्मिस है। और ई क्या है? ई क्या है? एंडोथेसियम। तो ये मिडिल लेयर आ गया ना, तो ये गलत हो गया बेटा। एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, ए तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, सही है, और बी तुम्हारा क्या बाहर? टेपिटम है। और यहाँ पे जो तुम्हें सी दिख रहा है ना, बी हो गया, अब सी एपिडर्मिस। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए क्या? ये सी के बाद ई आ रहा है ना, तो ये मिडिल लेयर आ गया। अच्छा डी है, डी 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 डी, हाँ डी मिडिल लेयर क्या है? इसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? एंडोथेसियम, और ये ई वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका मुझे बताओ, एपोकार्पस कंडीशन, इसको छोड़ दो। एपोकार्पस का मतलब जानते हो? एपोकार्पस का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत सारे जो कार्पेल होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं? है ना, तो उसे बोलेंगे सिंकार्पस। क्या बोलेंगे? अगर फ्यूज है तो सिंकार्पस, अगर दूरी दूरी पे है, अलग अलग है, तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? तो एपोकार्पस का मतलब व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्री, बिल्कुल सही। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, ये गलत है। ठीक है, तो एपोकार्पस कंडीशन ये वाला होगा जहां पे एक या एक से अधिक पिस्टिल फ्री होते हैं। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, बताओ क्या होगा इसका? ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म बताओ। माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं? एंथर को। और मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओव्यूल के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है ना, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।